हेलो क्लास, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस शानदार क्विज सेशन में। मैं आपका हिस्ट्री और स्पोर्ट्स टीचर हूं और आज हम ना सिर्फ कुछ कमाल की फैक्ट्स एक्सप्लोर करेंगे बल्कि उन्हें एक मजेदार गेम की तरह खेलेंगे भी। क्योंकि मेरा मानना है कि जब हम नॉलेज को एक क्विज या चैलेंज की तरह लेते हैं ना, तो वो दिमाग में हमेशा के लिए छप जाती है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे आज के इस अल्टीमेट सेशन में गोता लगाते हैं। तो क्लास, सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या आप सब आज के इस अल्टीमेट नॉलेज चैलेंज के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? आज आपकी याददाश्त का असली टेस्ट होने वाला है। हम भारत के शाही इतिहास से लेकर आज के शानदार ओलंपिक चैंपियंस तक का सफर तय करेंगे। ये कोई बोरिंग रट्टा मारने वाली क्लास नहीं है, बल्कि चीजों को बेहतर तरीके से समझने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज सब पूरे फोकस के साथ इस सेशन को एंजॉय करेंगे। चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण शब्द। यहाँ हम अपनी शब्दावली यानी वोकैबुलरी का निर्माण करेंगे। तो टाइमलाइन में पीछे जाने से पहले हमारा पहला सबसे जरूरी शब्द है स्वातंत्र संग्राम यानी फ्रीडम स्ट्रगल। इसका सीधा सा मतलब है आज़ादी पाने के लिए लोगों द्वारा किया गया एक बहुत ही ऐतिहासिक संघर्ष या बड़ा आंदोलन। जब किसी देश के लोग अपनी आज़ादी वापस छीनने के लिए एक साथ खड़े होते हैं, उसे स्वतंत्र संग्राम कहते हैं। इस शब्द को बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि आगे जब हम 1857 के ऐतिहासिक इवेंट्स की बात करेंगे तो ये बहुत काम आएगा। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की। हमारा दूसरा शब्द है ग्रैंड स्लैम। इसका मतलब है किसी एक स्पेसिफिक खेल में सभी 4 सबसे बड़ी और प्रमुख चैंपियनशिप्स को जीतने की अचीवमेंट। वैसे तो ये शब्द और भी खेलों में यूज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा और फेमस तरीके से ये टेनिस से जुड़ा हुआ है। आगे जब हम स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स की बात करेंगे ना, तो इस शब्द की अहमियत आपको समझ आएगी। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, टाइम लाइन पर, इतिहास, एक राष्ट्र का निर्माण। तो क्लास, अब हम थोड़ा इतिहास में पीछे चलते हैं। आपके लिए पहला हिस्टोरिकल क्विज सवाल आ गया है। जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए, मुगल राजा शाहजहां ने वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर का वो कौन सा शानदार और विश्व प्रसिद्ध स्मारक बनवाया था? एक ऐसा मॉन्यूमेंट जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही जवाब है ताजमहल। मुगल राजा शाहजहां का बनवाया हुआ ये ऐतिहासिक स्मारक सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह हमारे इतिहास का एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत हिस्सा है। मतलब ये आर्किटेक्चर का एक ऐसा मास्टरपीस है जिसे शाहजहां ने बनवाया और आज पूरी दुनिया इसे देखने आती है। एक्सीलेंट। चलिए इसी स्पीड को बनाए रखते हैं। अभी कुछ ही देर पहले हमने स्वातंत्र संग्राम शब्द का मतलब समझा था, राइट? तो अब मेरा सवाल ये है कि भारत का पहला स्वातंत्र संग्राम यानी हमारी आज़ादी की पहली बड़ी लड़ाई आखिर किस साल में हुई थी? ये हमारे देश के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और वो ऐतिहासिक साल था 1857। ये साल हमारी टाइमलाइन में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। यही वो वक्त था जब भारत ने आज़ादी की तरफ अपना पहला सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। बहुत बढ़िया। अब 1857 से थोड़ा और आगे सीधे आज़ादी के बाद के दौर में चलते हैं। यहाँ मैंने आपकी याददाश्त चेक करने के लिए 2 सवालों को एक साथ मिला दिया है। रेडी? पहला सवाल, आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने? और दूसरा, गुजरात की पहली राजधानी कौन सी थी? चलिए देखते हैं क्लास में इसका सही अंदाजा कौन लगा पाता है। अब इस टाइमलाइन को देखिए, ये इन सभी हिस्टोरिकल इवेंट्स को कितनी खूबसूरती से आपस में जोड़ती है। शुरुआत होती है 17वीं सदी में शाहजहां के ताजमहल बनवाने से। फिर हम आते हैं 1857 के पहले स्वातंत्र्य संग्राम पर। उसके बाद 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, जो कि हमारे पहले सवाल का जवाब है। और फाइनली 1960 में अहमदाबाद बनी गुजरात की पहली राजधानी। ये पूरी टाइमलाइन हमारे इतिहास के फ्लो को एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, ऐतिहासिक नेता बनाम आधुनिक एथलीट, महानता की विरासत। अब हम इतिहास बनाने वाले नेताओं से आगे बढ़कर आज के मॉडर्न स्पोर्ट्स चैंपियंस की बात करेंगे। यहाँ आपके लिए 2 ऐसे लेजेंड्स को पहचानने का चैलेंज है जिन्होंने भारतीय खेलों के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। पहला, वो कौन सा खिलाड़ी है जिसे हम सब क्रिकेट के भगवान के नाम से जानते हैं? और दूसरा, वो कौन है जिसने भारत को ओलंपिक जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में हमारा पहला गोल्ड मेडल जिताया? अब इस कमाल के कंपैरिजन को देखिए। बाईं तरफ हमारे पास शाहजहां हैं, जिन्होंने ताजमहल जैसी इमॉर्टल यानी अमर इमारत खड़ी कर दी।
और ठीक उसी तरह दाईं तरफ सचिन तेंदुलकर हैं। जिस तरह ताजमहल की पहचान हमेशा के लिए अमर है ना, बिल्कुल वैसे ही सचिन तेंदुलकर ने स्पोर्ट्स की दुनिया में क्रिकेट के भगवान के तौर पर अपनी एक ऐसी अमर विरासत खड़ी की है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। दोनों ने अपने अपने फील्ड में ऐसी छाप छोड़ी है कि पूरी दुनिया आज उन्हें सलाम करती है। अब जरा इस दूसरे कंपैरिजन पर नजर डालिए। ये पहला या फर्स्ट होने के पावर को दिखाता है। बाईं तरफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जिन्होंने एक स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनकर हमारी पॉलिटिक्स और इतिहास में एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू किया। और दाईं ओर है नीरज चोपड़ा, जो भाला फेंक में ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले प्रथम भारतीय बने। देखिए, चाहे वो पॉलिटिक्स का मैदान हो या ओलंपिक का ट्रैक, पहला होना एक ऐसा अचीवमेंट है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। और अब हम आ गए हैं सेक्शन 4 पर, द फाइनल लाइटनिंग राउंड, भूगोल, खेल और साहित्य। क्लास, अब अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये एक रैपिड फायर राउंड है। मैं 3 सवाल एक साथ पूछूंगा। पहला, दुनिया भर में खेले जाने वाले शतरंज यानी चेस की शुरुआत कहाँ हुई? दूसरा, हमारी धरती का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? और तीसरा, गुजराती साहित्य में नरसिंह मेहता पुरस्कार किसे दिया जाता है? दिमाग दौड़ाइए। तो चलिए आंसर्स मैच करते हैं। खेलों की कैटेगरी में ये हम सबको पता होना चाहिए कि शतरंज की शानदार शुरुआत हमारे अपने देश भारत में ही हुई थी। अब अगर ज्योग्राफी यानी भूगोल की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन है। और लिटरेचर के फील्ड में नरसिंह मेहता पुरस्कार आदि कवि को दिया जाता है। देखा आपने कितनी आसानी से हमने एक ही टेबल में 3 अलग-अलग सब्जेक्ट्स के मजेदार फैक्ट्स सीख लिए। और इसी के साथ क्लास, हम आज के इस कमाल के सेशन के एंड में पहुंच गए हैं। लेकिन लॉग ऑफ करने से पहले मैं आप सभी के लिए एक सोचने वाली बात छोड़कर जा रहा हूं। आज हमारे जो एथलीट्स हैं, हमारे जो हीरो हैं, जो इतनी शानदार जीतें हासिल कर रहे हैं, वो कल के इतिहास के क्विज में कैसे लिखे जाएंगे? सोच कर देखिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो गुजर गया, इतिहास वो भी है जो आज हमारे सामने बन रहा है। आज के यही हीरो कल के क्विज के सवाल बनेंगे। तो बस सीखते रहिए, अपनी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखिए और याद रखिए कि नॉलेज से बड़ी कोई पावर नहीं है। आज की क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।